सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्रिसमस मंथ में हम पहुंच चुके हैं और जम्मू कश्मीर के कई सारे खुदा के आदरणीय दासों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं क्रिसमस के बारे में उनसे जानने की। क्रिसमस आखिर क्या है और उनके लिए क्रिसमस का क्या महत्व है और क्या संदेश जम्मू कश्मीर को और पूरी दुनिया भर में जो क्रिसमस मना रहे हैं उनको क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं खुदा के आदरणीय दास रेवरेंड हेमत दिगल जी हमारे साथ हैं। CNI चर्च, सेंट पॉल चर्च सबसे हिस्टोरिक चर्च है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ सर हैं। सबसे पहले जय मसीह की, क्रिसमस की आपको शुभकामनाएं। क्या क्रिसमस है आपके लिए, या कैसे आप देखते हैं कि क्रिसमस का रियल एक मीनिंग है वो क्या है और क्यों हम हर साल क्रिसमस को मना रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम क्रिसमस के मतलब और उसके जो प्रभु यीशु मसीह का आने के उद्देश्य के बारे में हम पब्लिक को या कलीसिया को, हमारे लोगों को बता सकें। और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब क्रिसमस का मतलब ये है कि एक प्रेम का एक संदेश है। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपनी वचन में कहा है, यूहन्ना 3:16 में बहुत सारे पास्टर्स पासवान इस बात को कोट करते हैं, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर संसार को बहुत प्यार करता है और ख़ास करके मानव जाति को, सारे मनुष्यों को। उसमें कोई धर्म और कोई जाति, कोई भाषा, ऐसा कोई प्रभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है कि पूरे जगत को परमेश्वर ने प्रेम किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि में सबसे उत्तम जो है मनुष्य को बनाया और अपने हाथों से, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। सो क्रिसमस का एक उद्देश्य ये है कि एक सेलिब्रेशन भी है, और उस सेलिब्रेशन जो है प्रभु परमेश्वर मनुष्य बन के इस संसार में आए और नबियों के द्वारा जो नबूवत किया गया था, भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, करीबन 600-700 साल पहले। और वो एक प्रॉमिस्ड मसाया, जो लॉन्ग अवेटेड मसाया कह सकते हैं, जिसको पूरे यहूदी समाज इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक उद्धारकर्ता आएगा, मसीहा आएगा, कि वो हमें इन दुख से, कष्टों से छुड़ाएगा। और जो मसीह परमेश्वर यीशु मसीह बन के आए, मनुष्य रूप धारण करके आए, और उस वक्त उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि यीशु मसीह ही वो मसीहा जिनको वो इंतज़ार कर रहे थे। तो मसीहा यहाँ आने का एक 2-3 खास बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो प्रेम है मनुष्य के प्रति, पूरे संसार के प्रति परमेश्वर का, उसको वो प्रकट करें। दूसरी बात ये कि जो मनुष्यता, जो इंसानियत है, और जो ऑलमोस्ट इन दिनों में इंसानियत दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि चाहे हम धर्म को लेके हो, चाहे हम जाति को लेके हो, चाहे हम भाषा के लेके हो, या हम लोग नेशन को लेके हो, हम एक दूसरे को लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जो इंसानियत की जो खूबसूरती थी उसको हम ख़त्म कर चुके हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य ये था कि इंसान के प्रति एक इंसानियत को प्रकट करें, जो खुदा ने सिखाया है। और खुदावंद परमेश्वर के वचन में लिखा है, लव योर गॉड विथ योर होल हार्ट। अपने दिल, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य के साथ परमेश्वर को प्रेम करो जिसने बनाया है, और उसके साथ साथ तुम एक दूसरे को अपने जैसे प्रेम करो। तो आजकल जो वो प्रेम का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो क्रिसमस फिर एक बार हमें मदद करता है कि हम उसको रिकलेक्ट करें, रिकिंडल करें, कि हम मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, उनके साथ हमारे एक इंसानियत की कंसन हो। तीसरी बात यह है कि हम एक सेवा भावना, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर धो के सिखाया कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसे सेवा करना है। जब कोई नीड है उस वक्त अपनी जो है जो कर सकते हैं सक्षम के अनुसार, उनके साथ हम सेवा की भावनाएं दिखाएं। सो हम केवल ये मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं, पूरे जितने भी हमारे नेबरिंग जो बिंग्स हैं, चाहे आप पेड़ पौधे ले सकते हैं, पक्षी ले सकते हैं,
पशु ले सकते हैं, कोई भी, ये भी हमारे साथ एक सृष्टि का एक हिस्सा है। सो क्रिसमस का संदेश ये है कि लव फॉर एवरीवन एंड इट इज़ डिवाइन लव, परमेश्वर का लव है जो एक दूसरे को प्रति हमें दिखाना है। डिस्पाइट ऑफ मैनी डिफरेंसेस, बहुत सारे भेदभावना हैं, और यही हमारे हिंदुस्तान की एक ब्यूटी है, ये एक खूबसूरती है, क्योंकि एक डिफरेंसेस हैं, अलग अलग डिफरेंसेस हैं, और अलग अलग डिफरेंसेस में हमारी एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, कंसर्न है, भाईचारा है, और इसको फिर से दोबारा रिवाइव करने की आवश्यकता है। और पहले ख़ास बात यह है कि एक सेलिब्रेशन जो है केवल मसीह लोगों के लिए नहीं है, पूरे मतलब देश विदेश में, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए बहुत सारे इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, और हर एक फेस्टिवल को, हिंदुस्तान में हर एक फेस्टिवल को रिस्पेक्ट करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। बट आई डू नॉट नो, कुछ ऐसे माहौल क्रिएट हो रहा है कि हमारे इस सेलिब्रेशन के मोड़ पे एक हेट्रेट आ जाता है, नफ़रत आ जाती है। पर क्रिसमस हमें ये सिखाता है लव फॉर एवरीवन, लव फॉर एवरीवन एंड ह्यूमैनिटी कंसर्न जो है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्रिसमस सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। जी जी, तो क्या लास्ट में विशेष आप देना चाहेंगे जो दुनिया भर से लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए? मैं ये बताना चाहूँगा, खुदा के दास होने के नाते और डायसिस ऑफ अमृतसर के एक प्रेस्बिटर होने के नाते, सेंट पॉल चर्च के प्रीस्ट होने के नाते, कि आइए हम इस क्रिसमस को हर्ष उल्लास के साथ मनाएं, खुशी और आनंद के साथ मनाएं, और सारे नफ़रत की भावनाएं जो अपने मन में कड़वाहट है उसको दूर करें, क्योंकि मसीह यीशु इसको दूर करने के लिए आए। जो गलती, जो गुनाह के करके हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था, मसीह यीशु आकर उसको दोबारा बनाया, रिस्टोर किया, खुदा के साथ रिश्ता जोड़ा और एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ा। उन भावनाओं को समझिए और हम एक दूसरे को प्रेम करें, जो बनाने वाले हमारे परमेश्वर उनको प्रेम करें, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी के साथ क्रिसमस मनाएं। इसमें कोई जातिवाद, धर्म का भावना नहीं होना चाहिए। सो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, लेट अस सेलिब्रेट क्रिसमस विथ लविंग हार्ट एंड वेलकमिंग हार्ट एंड cheerful and joyful heart. जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट साहब, थैंक यू, मैरी क्रिसमस। और जितने भी दर्शक, आप सभी हमारे मसीह भाई बहन, जब पूरी दुनिया से लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको क्रिसमस के हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि इस क्रिसमस एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जो चीज़ें कहीं ना कहीं हाइड होती हुई नज़र आ रही हैं, पीस, शांति और आपस की जो एकता, जो भाईचारा है, उसको वापस लाने का एक अवसर है क्रिसमस की। हम इस मौके पर सभी जो हैं वो एक हो जाएं, अपनी शांति के साथ, एक भाईचारे के साथ जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। फिलहाल क्या आपकी राय है इस पूरे मैसेज को लेकर, और क्रिसमस को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।